सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश की सच्चाई ने सदैव ये प्रयास किया है कि जो सच है, सामाजिक सच, राजनीतिक सच और जो न्यायिक सच है, उसको आप तक पहुंचाया जाए। और इसी की एक कड़ी फिर मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा गठित एक आयोग टाइप का समझ ले इसको, सिविल डिफेंस, बड़ा शोर मचाया गया कि बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। अब युवा हो, युवती जो हमारी हैं, माने बहन बेटियां और जो हमारे लड़के थे, वो सब उम्मीद की किरण उनके अंदर जगी कि एक नया जॉब इसका सृजन हुआ है, रोज़गार मिलेगा। लेकिन लगातार आपको याद होगा संगम बिहार में राबिया और साबिया का मामला, उसमें भी शिकायतें आई और एसडीएम साहब पर ही निशाना साधा गया कि वहाँ भी एसडीएम के ऑफिस में ही ड्यूटी हो रही थी। मामला कहाँ तक पहुँचा? अंतोगत्वा राबिया साबिया इस दुनिया को अलविदा कह गई, निर्मम हत्या हुई और सन्नाटा छाया रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर कोई रुचि उसमें भी नहीं ली। कितने हंगामे हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, ये आपको खबर है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारी बातें आज भी पर्दे में रहती हैं। एक और लड़की है जो सिविल डिफेंस में काम करती है और सेक्सुअल हरासमेंट का लगातार शिकायत कर रही है। बताती है कि मैं एसडीएम साहब से भी शिकायत की, लगता है उनके जवाब से कि शायद टाल दिया गया, इसलिए कि जो समय निश्चित किया गया उस पर बात नहीं की गई, जबकि एसडीएम साहब को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। आरोप ये भी लग रहा है पीड़िता की ओर से कि शिकायत करने के बाद भी अमुक जो नाम बताए जाते हैं उसके लोग घर तक धमक जाते हैं थ्रेट करने के लिए, और ऑफिस में देख लेंगे ड्यूटी, जबकि ये कोई नौकरी नहीं है साहब, नौकरी में देख लेंगे, ड्यूटी करने नहीं देंगे और क्या क्या करेंगे इत्यादि इत्यादि, इन तरह के धमकियां भी मिल रही हैं। और जब थाने में मामला जाता है, जहां महिला के लिए अलग हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहां भी अगर लड़की मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए, वो लड़की जो स्वयं सिविल डिफेंस में है, यानी एक सुरक्षा का वो भी एक क्षेत्र है, उसको भी पूरे दिन लग जाएं उसकी शिकायत दर्ज करने में। एफआईआर उसी को कहते हैं, पहली सूचना को दर्ज कर लेना, कलम बंद कर लेना, सूचीबद्ध कर लेना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। लेकिन पूरे दिन लगा। मैं स्वयं बात करूँगा, पीड़िता यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में और मैं आप बात करने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए कि आपने जो कहानी सुनाई, क्या वाकई ड्यूटी आवर में आपके सीनियर ने आपको सेक्सुअल हरासमेंट किया? जी सर, जब मेरे टेबल के पास कोई नहीं होता था उसी टाइम वो आके मेरे साथ बदतमीजी किया करते थे। आप विरोध करती थीं? मैं उनको बोलती थी तो वो मेरे को ड्यूटी की धमकी देते थे कि तुझे ड्यूटी से हटा दूंगा और तू मेरे साथ अगर ये चीज़ नहीं करेगी जो मेरे वो फेवर मांगते थे, तो मुझे ये बोलते थे कि तुझे परमानेंट ड्यूटी भी लगाऊंगा। तो आप उनके लोभ लालच में नहीं आए, आप विरोध करने लगे, ये आपका कहना है? हाँ जी सर। तो उसके बाद फिर क्या क्या हुआ? उसके बाद मैंने एफआईआर कराई। जब उनकी एफआईआर कब कराया? पहले आप पूरी कहानी, आप देखा नर्वस ना हुए, जो बात है वो आप बताएं कि जब हरासमेंट की बात आने लगी तो आपने पहले किस किस से इसकी बात शिकायत की? मौखिक? मैं सबसे पहले एसडीएम सर के पास गई थी, तो उन्होंने मेरी बात को सुना। मैंने उनसे सारी बात बोली तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप मंडे को आना, और मुझे टाइम दे दिया गया था। तो मैं मंडे का वेट नहीं किया, मैंने उसके बाद पीसीआर कॉल की थी। पीसीआर कॉल करने के बाद मैं लक्ष्मी नगर थाने जाती हूँ तो मुझे वहाँ धमकाया जाता है कि तू वहाँ पे रिटर्न में हमें लिख के दे दे कि तेरे साथ हम समझौता कर रहे हैं और तू हमारे साथ समझौता कर रही है, और मंडे को एसडीएम सर के सामने तेरे को मतलब न्याय दिलाएंगे। ये चीज़ मुझसे बोली गई और मुझसे डरा धमका के मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया था वो चीज़। अच्छा, कहीं पर आपसे लिखवाया भी गया है? हाँ जी। क्या लिखवाया गया ये पता है? याद नहीं। ये पता नहीं है क्या लिखवाया गया, साइन कराया गया? ये एक बात है समझने का, ये सब भी होता है डिपार्टमेंट में। आप फाइनली हमें ये बताइए कि जब अब फिर आप दोबारा एनजीओ के माध्यम से थाना पहुंची तो कैसे बिहेव हुआ और कितने देर में एफआईआर आपका दर्ज हुआ?
मैं 9 तारीख को मेरे को एनजीओ वाली मैडम का फ़ोन आया था। मैं सुबह से गई हुई थी 12 बजे से, और बैठे बैठे मेरे को टाइम, मतलब रात में मैं घर आती हूँ 7:30 बजे के बाद। यानी 8 घंटे लगभग थाने में आप बैठी, तब आपका एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर किसी ने फ़ोन पर आपसे संपर्क किया क्या? नहीं, मुझे फ़ोन पे संपर्क नहीं किया, लेकिन मेरे पास 2 दिन बाद किसी की कॉल आई थी एसडीएम ऑफिस से ही, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर से मैडम की कॉल आई थी, और उससे लास्ट नाइट में वो मेरे घर भी आई थी लेटर देने। क्या था लेटर में? वो लेटर हमने नहीं लिया क्योंकि मेरे को वहाँ महफूज ही नहीं है, तो मैं उस चीज़ को, मैं लेटर को मैं एक्सेप्ट कैसे कर लूँ? तो इसका कैसे, क्या हल आप चाहती है? फाइनली आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ बदतमीज़ी की गई डिपार्टमेंट में ही, और जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया उसको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ मैं। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा डिमांड है। जिसने भी बदतमीज़ी की, जिसने भी छेड़छाड़ इत्यादि करने की कोशिश की, शिकायत हो चुकी है, एफआईआर दर्ज है, उस पर जो लीगल एक्शन होना चाहिए वो फ़ौरन हो। डिपार्टमेंट को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। सेंसिटिव इशू है, जहां देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं, जहां सारे नेता जो है, जो नए जनरेशन के वोमेन्स हैं, उनके लिए बहुत चिंतित दिख रहे हैं, वहाँ एक सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की अगर शिकायत करती है और विभाग अगर गंभीर नहीं होता है, वो अगर शिथिल रहता है, तो ये दर्शाता है कि सरकार के कथनी और करनी में सीधा सीधा अंतर है। और मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए और ऐसे मामले में अदालतों को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, इसकी निगरानी होनी चाहिए और महिला आयोग को इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए। देश की सच्चाई ईमानदारी के साथ इस संदेश को आप तक पहुंचा रही है। आप संबंधित तमाम विभागों को पहुंचाने में सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दिल्ली के प्रिय मुख्यमंत्री जी तक भी ये पहुंच जाए, ताकि एक बड़े सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कई घटनाएं हो चुकी हैं, भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना घटे, क्योंकि इनकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, इनकी ड्यूटी स्वयं दूसरों की परेशानी को दूर करने की होती है। और यही अगर परेशान हो और न्याय के लिए दर बदर भटकें तो ये शर्म की बात है। तो अगर वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं केजरीवाल जी, वो गंभीर होंगे, संज्ञान लेंगे और डिपार्टमेंट में जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो सुधार की ज़रूरत है, वो करेंगे। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। पल पल के अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा।